गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं चीनी भाई। देखिए बच्चों, आप लोग जो प्रश्न उत्तर है, आंसर क्वेश्चन, जो बुक को पढ़ा कीजिए। प्रतिदिन बुक को पढ़कर उसका जो प्रश्न उत्तर है उसको बनाने का, अपने शब्दों में भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर क्वेश्चन लिख सकते हैं। समझ गए? उसको लिखने का प्रयास कीजिए और उसको पढ़िए। अभी देखिए लॉकडाउन हो चुका है, अब उसके लिए क्या होता है, जैसे आपके पास काफ़ी समय है ना, काफ़ी वक्त है, आप कम से कम अपना जो दिनचर्या है डेली का, एकदम अनुशासन से सुबह उठिए, अच्छे से पढ़िए, है ना, अच्छे से मतलब अपने जो काम होता है वो समय पर कीजिए। समझे कि नहीं? पढ़ना लिखना, क्योंकि डिसिप्लिन, क्योंकि बोलते हैं ना अनुशासन, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में क्या होता है, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। समझ गए? अनुशासन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठिए, उसको पढ़िए, उसको लिखिए, है ना, और जो पाठ होता है, जो चैप्टर होता है, उसको पढ़िए, ध्यान से समझिए, उसको पढ़ना चाहिए। उससे आपका हेजिटेशन, जो हिचकिचाहट होगा वो दूर होगा, आपका मात्राएं ठीक होगी। ठीक है, इस तरह से आप उसको पढ़िए, है ना। हर एक जब पढ़ने बैठिए कम से कम एक पेज उसको पढ़िए, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, और उसको राइटिंग लिखिए, है ना। राइटिंग भी बहुत मायने रखता है, राइटिंग लिखा कीजिए। ठीक है, मात्रा पे विशेष ध्यान दीजिए, अच्छे से करेंगे तो अच्छे हो जाएगा। ठीक है, और अभी जैसा अभी लॉकडाउन है ना, बाहर मत निकलिए तो मास्क उस्क लगा कर निकलिए। और जैसे जो माता पिता उनका आज्ञा मानिए, है ना, ध्यान दीजिए इस चीज़ का, थोड़ा सा बच के रहने का भी समय है। ठीक है, इसीलिए ठीक है, हम लोग आज पढ़ा रहे हैं चीनी भाई। ठीक है, इसीलिए बच्चों आप लोग अच्छे से एकदम मतलब ध्यान से पढ़ा कीजिए, समय पर उठिए, है ना। यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सुबह में उठिए और एकदम अपना जो भी दिनचर्या अपना करके उसको अच्छा से मैंने क्या जाएगा टेक के बाद उसके नहा धोवा कर अच्छी तरह से आप क्या करो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, विशेष पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए पढ़ने से क्या होता है, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका क्या हो जाएगा, पढ़ने में मन लगेगा, और जितना पढ़ाई से भागेगा उस उतना दूर, क्या पढ़ाई से बहुत दूर हो जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि पढ़ाई छोड़ दोगे आप, आपके बहुत मैंने क्या लगेगा, पहाड़ की तरह लगेगा, बहुत कठिन लगेगा पढ़ाई। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मन लगाकर पढ़ा कीजिए। समझ गए? अच्छे से पढ़ा कीजिए, लिखिए, है ना, याद कीजिए, सुनाइए अपने माता पिता भाई बहन जो भी हैं घर में, उनको सुनाया कीजिए, लिख के दिखाया कीजिए। ठीक है, जो जहाँ गलती होती है, जो जैसे पढ़ते हैं हम लोग, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आप उसमें ये कर लीजिए, जो कठिन शब्द है उसको क्या कीजिएगा, लाइनिंग कर लीजिए, उसको लिखिए। समझ गए? डिक्टेशन घर से, जैसे दीदी है, कोई भी है, टीचर है ना, उनसे क्या हो जाएगा, डिक्टेट मतलब सुर्तीले करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, हम लोग आज पढ़ते हैं क्या, चीनी भाई पढ़ा दिए थे। अब रहा देखिए प्रश्न उत्तर। ठीक है, इसमें चीनी भाई के माता पिता ने कहाँ आकर कहाँ पर चाय की दुकान खोली। पहला क्वेश्चन इसका, है ना, निम्नलिखित प्रश्नों के अति लघु उत्तरीय है, अति लघु उत्तरीय मतलब छोटा सा। चीनी भाई के माता पिता ने कहाँ से आकर कहाँ पर चाय की दुकान खोली थी। देखिए चीनी भाई के माता पिता ने चीन से बर्मा आकर चाय की छोटी दुकान खोली थी। माने चीनी भाई के जो माता पिता थे क्या थे, चीन से बर्मा आकर चाय की छोटी दुकान क्या थी, खोली थी। ठीक है, चीनी भाई के किस संबोधन के कारण लेखिका नाराज हुई। चीनी भाई जो संबोधन उसको जो कहकर बुलाया था मैम साफ करके। ठीक है, चीनी भाई ने लेखिका से कहा कि कुछ लेगा मैम साहब। चीनी भाई के इसी संबोधन के कारण लेखिका नाराज हो गए, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि लेखिका चाहती थी कि हमको कुछ भी संबोधन करते हैं, हमको जो भी लोग पुकारते हैं, संबोधन मतलब पुकारना, जो हमें पुकारते हैं वो क्या करते हैं, बहन बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, मैया बोलते हैं, माँ बोलते हैं, इस तरह से, है ना, वो संबोधन चाहती थी। लेकिन वो चीनी व्यक्ति क्या था, अनभिज्ञ था, है ना, उसे हिंदी नहीं आता था। ठीक है, चीनी भाई की किसके प्रति अटूट श्रद्धा थी, मैंने किसको ज्यादा प्यार करता था। चीनी भाई की अपनी प्यारी बहन के प्रति अटूट श्रद्धा था। चीनी भाई को अपनी बहन के प्रति क्या था, बहुत ही प्रेम था, अटूट श्रद्धा था कि वो अपनी बहन को खूब मानता था, बहुत प्यार करता था उसे। ठीक ना। अब देखिए तो समझ के, चीनी भाई की उसकी बहन थी, उसकी बहन उसको क्या करती थी, उसका देखभाल करती थी, उसकी सौतेली माता थी, है ना। इस तरह से बच्चों आप पढ़ोगे ना तो आपको क्वेश्चन आंसर अपने से भी आप बना के लिखो, ऐसा नहीं कि सर जो नहीं, आप भी अपने से बना के लिख सकते हो। अगर आप कहानी पढ़ लेते हैं तो उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन देता है, इनसाइड क्वेश्चन, आप आसानी से लिख सकते हो। समझ गया? इसीलिए पिता की मृत्यु के समय चीनी भाई कितने वर्ष का था, है ना। पिता की मृत्यु के समय चीनी भाई कितने वर्ष का था। देखिए पिता की मृत्यु के समय चीनी भाई का उम्र 5 वर्ष का था। कितना वर्ष का था?
5 वर्ष का था। उसके पिता का जो है दुर्घटना